फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न। आज हम हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के साथ आए हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम पढ़ी थी। अब ये हमारा इस चैप्टर का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का लास्ट टॉपिक रहा है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो डिलीटेड है, सीबीएसई के अंदर नहीं है इसका, बट मैंने बोला ना, हमें हर चीज़ आनी चाहिए। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बनाना सीख जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको हेल्प ही करेगा इन डेली लाइफ, राइट। हम हर चीज़ ज़रूरी नहीं है ना पढ़ने के लिए पढ़े, हमें कुछ चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी लास्ट टॉपिक के साथ, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या है हमारे पास, पहले मैं रीड करती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है हमारे पास। देयर आर टू फैक्ट्रीज लोकेटेड, वन एट प्लेस पी एंड द अदर एट प्लेस क्यू। फ्रॉम दीज लोकेशंस अ सर्टेन commodity is to be delivered to each of the three depots situated at A, B and C. The weekly requirements of the depots are respectively 5, and 4 units of the commodity, while the production capacity of the factories at P and Q are respectively 8 and 6 units. The cost of transportation per unit is given below. आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन का एक बना रखा है। इसने बोला है हमारे पास दो फैक्ट्रीज आउटलेट हैं। आपको भी पता है कि हमारे पास जब भी सामान होता है तो सबसे पहले वहाँ से डिपोज पे जाता है, फैक्ट्री टू द डिपोज। तो यहाँ पे इसने एक टेबल बताई है। इस टेबल के अंदर इसने बोला है वी हैव टू फैक्ट्रीज, दो फैक्ट्री है मेरे पास। एक तो मान लेते हैं फैक्ट्री पी है और दूसरी फैक्ट्री मेरे पास क्या है, क्यू है। और इसने बोला है कि पी से ए तक जाने की कॉस्ट उसको क्या लग रही है, 160 रुपीज़ पर यूनिट लग रही है। इसका मतलब दे हैव गिवन, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव गिवन। चलो अब इसी को देख के हम लोग बनाते हैं, ताकि आपको सीखना भी तो है। यहाँ पे बेटा 3 डिपोज दे दिया, ए, बी और सी। आप सबको दिख रहा है ये 3 डिपोज है हमारे पास। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि पी टू ए, मतलब पी से ए जाएगा तो इसको कितने रुपए लग रहे हैं, इसको लग रहे हैं 160 रुपीज़ लग रहा है पर यूनिट। ओके, अब ये बोल रहा है कि अगर ये पी टू बी जा रहा है तो इसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। और अगर ये पी टू सी जा रहा है आपके पास तो इसको कितने देने पड़ रहे हैं, 150 देने पड़ रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं क्यू की बात करूँ तो ये कह रहा है आपके पास क्यू टू ए जो है आप जा रहे हो, इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पर यूनिट देनी पड़ेगी। अगर क्यू टू बी जा रहे हो तो यू हैव टू गिव 120, और अगर आप क्यू टू सी जा रहे हैं तो सेम आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब इसके अंदर ना ही आपके पास जेड दे रखा है, इसकी मैंने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ ली है। बस इन्होंने एक चीज़ हम लोगों को यहाँ मेंशन की है कि बेटा पी फैक्ट्री जो है इसके पास जो है यूनिट्स टोटल 8 है हमारे पास। कितनी यूनिट्स है हमारे पास टोटल, इसके पास 8 है, इसके पास बेटा 8 यूनिट है, और टोटल इसके पास कितनी, 6 यूनिट है। और ए है उसको 5 यूनिट्स चाहिए पर वीक, बी जो है उसको भी 5 यूनिट्स चाहिए पर वीक, और सी जो है उसको 4 यूनिट्स चाहिए। ये उसने अपनी कैलकुलेशन बता दी है। क्लियर है। अब देखो बच्चों, आप एक सिंपल सा जनरल कॉमन सेंस की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो मेरे पास फैक्ट्री है, मैं पी हूँ, ठीक है, मेरे पास ए आता है कि मुझे भाई 5 यूनिट्स दे दो आप। तो बच्चों एक चीज़ बताओ, जब कोई फैक्ट्री होती है उसके पास ऐसा तो है नहीं ना कि एक ही डिपो आएगा, उसके पास बी डिपो भी आ रहा है, सी डिपो भी आ रहा है, क्योंकि अलग अलग अप्रोच होती है डिपोज की टू द फैक्ट्री। अब वो अगर सारी 5 की 5 यूनिट ए को दे देगा तो बी को क्या देगा और सी को क्या देगा। तो उसने क्या बोला, पी ए जो है वो पी के पास जाता है कि भैया मेरे को 5 यूनिट दे दो आप। तो पी बोलता है कि मेरे पास 5 यूनिट तो नहीं है, चलो फिर भी मैं आपको कितनी यूनिट दे देता हूँ, सपोज एक्स यूनिट दे देता हूँ। क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा ए के पास अब कितनी यूनिट्स आ गई, 5 यूनिट्स आ गई, 5 में से x यूनिट आ गई। क्लियर है। अब अगर बात करें, जब ए को 5 यूनिट चाहिए, जब इसको 5 मिली ही नहीं तो ये किस फैक्ट्री के पास जाएगा, ये क्यू के पास जाएगा, क्योंकि ए से उसको कितना मिला, ए से तो सिर्फ इसको x मिला। अब इसको कितनी चाहिए बेटा, इसको चाहिए अपने पास 5 - x यूनिट चाहिए। तो वो 5 - x यूनिट के, क्योंकि देखो
क्यू के पास जाएगा तो ये थोड़ा ना बोलेगा मुझे 5 यूनिट ही चाहिए, भाई एक्स यूनिट तो ले चुका है, एक्स्ट्रा यूनिट्स क्यों लेगा? तो 5 माइनस एक्स वो किससे ले लेगा? वो इससे ले लेगा। तो इसके पास कितनी यूनिट हो गई? ये कितनी ले लेगा आपके पास? 5 माइनस एक्स, ये वाली यूनिट वो इससे ले लेगा। क्लियर हो गई? अब बी जो है डिपो वो वापस पी के पास जाता है। ए तो अपना काम पूरा कर चुका है, अब बी की बारी है। तो बी क्या कर रहा है यहाँ पर? बी कर रहा है यहाँ पर कि बी डिपो जो है वो पी के पास जा रहा है, बोल रहा है कि भाई मेरे को तो 5 यूनिट चाहिए। अब बेटा उसने ए फैक्ट्री को तो दे दिया आधी यूनिट, बी को थोड़ा ना पूरी दे देगा क्योंकि उसको नेक्स्ट डिपो को भी देना है। तो इसने बोला चलो ठीक है, आपकी भी ना मेरी, मैं वाई यूनिट आपको दे देता हूँ। तो इसने कितनी यूनिट दे दी इस भाई साहब को? वाई यूनिट दे दी। लेकिन बी की तो अभी फुलफिल ही नहीं हुई क्योंकि उसको तो 5 चाहिए था, उसमें से वाई कितनी भी 1 दी होगी, 2 दी होगी। और वो बाकी यूनिट कवर कहाँ से करेगा? वो क्यू से कवर करेगा। क्यू से कवर करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस वाई हो जाएगा यूनिट हमारे पास। क्लियर हो गया? अब एक चीज़ बताओ, अब सी जो डिपो है वो उसके पी के पास आ रहा है और बोल रहा है मुझे 4 यूनिट चाहिए। अब पी के पास कितनी यूनिट बची? कितनी यूनिट बची है पी के पास? पी के पास बची 8 में से तो वो x यूनिट चली गई वहाँ पे, और 8 में से ये y यूनिट चली गई। अब वो सी के पास आया, अब उसको पता है कि मुझे 1 वीक के बाद तो दूसरा माल बनाना ही बनाना है। तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि ठीक है मेरे पास इतनी यूनिट है, तू ले जा 8 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसने अपना क्या कर दिया? वीकली क्या कर दिया? स्टॉक निकाल दिया। इज दैट क्लियर? अब इसको क्या मिल गई यहाँ पर? 8 माइनस एक्स माइनस वाई यूनिट मिल गई। किसके लिए? सी के लिए मिल गई। अब क्यू की बारी है, क्यू की बारी है। तो क्यू की बारी के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्यू से 5 माइनस एक्स यूनिट तो उसने ए को सल्टा दी, 5 माइनस वाई बी को सल्टा दी। अब क्यों कर रहा है? मैं भी क्या करूंगा इतनी सारी यूनिट लेकर? तो मैं भी एक काम करता हूँ, मेरे पास जो जितनी बची यूनिट है वो मैं किसको दे देता हूँ? सी को दे देता हूँ। तो बेटा 6 में से वो क्या करेगा? ए को इसने 5 माइनस एक्स दी थी और उसको कितनी दी थी? 5 माइनस वाई। तो जो भी यूनिट बची उसने सारी किसको दे दी? सी को दे दी। तो ये हमारे पास क्या हो गई? दिस इज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब बात करें कि मैम चलो ये चीज़ तो समझ में आ गई हम लोगों को, क्योंकि बेटा क्यू जो है, क्यू के पास यूनिट, ये वाली मैं दोबारा भी क्लियर कर सकती हूँ। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि पी ने जैसे अपनी फैक्ट्री से जितनी भी लास्ट में बची कुछ यूनिट थी वो सी को दे दी, क्योंकि वो रख के करेगा क्या? एक्स यूनिट उसने ए को दी थी, वाई यूनिट उसको बी को दी थी। तो पी के पास बची कितनी? 8 में से जो एक्स और वाई जाएगा वो उसने सी को सल्टा दी। क्लियर? अब अगर मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू ने ए को कितनी दी थी? 5 माइनस एक्स दी थी। क्यू ने बी को कितनी दी थी? 5 माइनस वाई दी थी। तो अब इसके पास कितनी बची होगी? 6 में से माइनस करने पे बची होगी, राइट? अब इसके अंदर हम लोगों को z फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि z फंक्शन कैसे बनता है। ये कोस्ट फंक्शन होता है। इसके अंदर आपको क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई, ये जो 100 है इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, 160 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई, बेटा कॉस्ट फंक्शन है ये, प्लस 158 माइनस एक्स माइनस वाई, प्लस आपके पास 100 इंटू 5 माइनस एक्स। बेटा कॉस्ट फंक्शन तो ऐसे बनता है, पर यूनिट को हम नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास रुपीज़ आएंगे। प्लस 125 माइनस वाई और आपके पास प्लस 100, इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा? 6 माइनस 5 माइनस 10 मतलब 4, माइनस का 4, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास जब आप सॉल्व करोगे, अब देखो इसने मिनिमम बोला है तो z क्या आएगा? मेरे पास मिनिमम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? ये z आ जाएगा। अगर मैं अब इसकी बात करूँ यहाँ पर z आने के बाद कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, तो बेटा जो x है आपके पास इसी पे कंडीशन होगा। सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट की बात करें तो जो भी आपके पास वेरिएबल है सब मिनिमम में मैंने क्या बताया था? ग्रेटर देन 0 लगेगा। तो x क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। y क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। 8 माइनस एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 हो गया। 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। और एक लास्ट जो हमारी बनी थी -4 प्लस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0 हो गया। तो बेटा ये हमारे पास टोटल जो वेरिएबल हमने एक्स वाई लेट किया था उस पर कंडीशन आ गई। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है, रीजन शीट करना आता है, मैं आपको इसका रिजल्ट और सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ।
ये कुछ इस तरीके का था। हम लोगों ने ये कंडीशंस बनाई थी। अभी इसके अंदर आपके पास z आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का पैटर्न आया हमारे पास। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x माइनस 7y करके आ जाएगा। बेटा इस तरीके से इसका रीजन शेड होगा, तो हमें यहाँ पर कितने कॉर्नर्स पॉइंट मिलेंगे? वी विल गेट द 6 कॉर्नर पॉइंट्स हेयर। तो इसमें से जो मैक्स मिनिमम वैल्यू होगी वो आपके पास 1550, वो आपका आंसर आ जाएगा कि अगर आप इतनी यूनिट्स ये लेते हो और इतनी ये लेते हो तो आपके पास मिनिमम इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये जो है हमारे पास, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्या है? सिंप्लीफिकेशन है। इस तरीके से आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यू कैन चेक इट। अगर आपको इसमें कोई भी इशू है यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपको उसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ। अब साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देना चाहती हूँ, जो मेरे पास ये मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं। यू कैन सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, आई थिंक सो 4। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस यू हैव, जिसके अंदर आपका ये जो 5th वाला क्वेश्चन है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर। अगर ये 5 वर्ड प्रॉब्लम आप कर पाते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी रेफरेंस बुक, एनी वीडियो, पहले आप वीडियो देखें, आफ्टर दैट यू विल डू दिस 5 क्वेश्चन, क्योंकि बेटा ये मैन्युफैक्चर पे भी है। ओके आपका 3rd नंबर क्वेश्चन जो है वो डाइटिशियन पर भी है। उसके बाद 2nd नंबर एलोकेशन प्रॉब्लम पे रिलेटेड है। 1st नंबर तो चलो ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल किया था विटामिन ए और विटामिन बी उसी पे था, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। आप अगर ये क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th भी कर लेते हैं, इसका मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग, आपका डाइटिशियन प्रॉब्लम, आपकी एलोकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट के लिए आपको यहाँ पर इसका स्क्रीन को रोक दी है। यू कैन stop that screen and take a screenshot of these questions, and after that I'm showing the next questions to you, जो आपके पास questions आते हैं। yes, question number, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आप 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज़ योर असेसमेंट, ये आपका असेसमेंट है। अगर आप इस असेसमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब एलपीपी के अंदर तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता कि हमें टॉपिक नहीं आता है। तो इसी तरह वीडियो के साथ बनने के लिए थैंक यू, एंड सब्सक्राइब माई चैनल सॉल्व एंड लर्न फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़ ऑन मोर चैप्टर्स ऑफ क्लास 12। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट इज इंटीग्रेटेड ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और उसको मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगी ताकि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। बेटा ये जो छोटे छोटे वीडियोस हैं, इससे क्या होता है, आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो यू आर एबल टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? यस। ओके, थैंक यू।